legacy. From the house of Hayabusa and GSXR comes the latest from a lineage of legend. आज खास बातचीत में गोपेश्वर से प्रेरणा क्लासेस के शिक्षक व बाल कवियों ने और कवित्री गीता मेंदोली व प्रेरणा जागृत के अध्यक्ष व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश रावत ने बताया कि हिंदी हमारी पहचान है। इसके साथ ही बाल कवि आराध्या नेगी, मैडम यशरफ व बच्चों ने हिंदी की अलग जगाई। आप भी देखें हिंदी दिवस की दीवानगी और प्रेरणा जागृति समिति गोपेश्वर के कवि बाल कवियों ने अपनी अपनी कविता का वाचन कर मनाया कैसे हिंदी दिवस। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और सर्वप्रथम तो आज संपूर्ण जनपद वासियों को, जैसा कि आपको विदित है, आज 14 सितंबर है और आज हमारा हिंदी दिवस है और आप सभी को हिंदी दिवस की लख लख बधाइयाँ। और हमारे साथ आज सूचना इंडिया में जो खास मेहमान जो बनी है, मशहूर कवित्री यहाँ पे गीता मेंदोली जी, बहन गीता मेंदोली जी गोपेश्वर की एक उभरती हुई कवित्री आज हमारे साथ खास मेहमान बनी है। मैम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूचना इंडिया में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूचना इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया जी। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं गीता मेंदोली जी से खास बातचीत। गीता जी, आप बताइए, और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आज 14 सितंबर है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आज हम अपनी मातृभाषा और हमें गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो आपका क्या कहना है? सर बड़े गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हमारी पहचान है, आन बान शान है। और हिंदी में क्या है कि हम कहते हैं ना, अ से अज्ञानी से लेके हिंदी हमें ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। जी जी। और अभी तक आपकी कौन कौन सी रचनाएं आप गोपेश्वर में और पूरे जनपद में आप एक युवाओं की, और विशेष रूप से हमने देखा हमारी जो छात्र बहनें हैं उनकी आप एक रोल मॉडल बनी है कला साहित्य के क्षेत्र में, तो कौन कौन सी रचनाएं आपने लिखी हैं और कुछ लाइन आप सुना देते? सर मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, वैसे प्रकाशित है, जैसे किसानों के ऊपर है और प्रेम के ऊपर है। देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं मशहूर कवित्री जो कि गोपेश्वर से हैं, गीता मेंदोली जी से खास बातचीत। मेंदोली जी, हिंदी दिवस पे दर्शक आपके कंठ से कुछ पंक्तियां सुनना चाहते हैं। सर बहुत धन्यवाद। 4 लाइनें कहूँगी कि हर एक व्यक्ति की पहचान में समाई है हिंदी, हर एक व्यक्ति की पहचान में समाई है हिंदी, फिर क्यों हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। चलो अब हिंदी को महत्व दें, चलो अब हिंदी को महत्व दें, विदेशी भाषा छोड़ जाते हैं। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, क्यों हम ही ये भूल जाते हैं, क्यों हम ही ये भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। और हमारे साथ आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर गोपेश्वर के युवा दिलों की चाहत लोकेश रावत, आप श्रीमान लोकेश रावत जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे पीजी कॉलेज गोपेश्वर में, वर्तमान में प्रेरणा जागृति समिति के भी सर आप अध्यक्ष हैं। पहले तो सर आपका आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर सूचना इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद नरेंद्र रावत जी। सूचना इंडिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस अवसर में आपने मुझे बुलाया और इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। जी जी। तो जैसा कि सर हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी दिवस के मौके पर आप प्रेरणा जागृति की ओर से क्या संदेश प्रेषित करना चाहते हैं सर? जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। आज समस्त चमोली के जितने भी लोग हैं और हमारे जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हिंदी दिवस को जो हम लोग मनाते हैं और इसका संरक्षण अति आवश्यक है, और साथ ही साथ हमारा ये उद्देश्य, हमारा ये लक्ष्य होता है कि इसकी जो महत्वता है इसको हम बरकरार रखें, ताकि जो हमारा ये हिंदी जो संरक्षण है, हमारा जो हिंदी दिवस है, इस पे जो हमारे जो कवि हैं, जो हमारे लेखक हैं, उनके महत्व को हम लोग जान सके, एक ऐसा प्रयास। और साथ ही साथ हमारे नरेंद्र रावत जी सूचना इंडिया का मैं एक बार फिर से मैं दिल की गहराइयों से मैं आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
धन्यवाद। आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे साथ यहाँ पे कुछ शिक्षक बने हैं जो कि प्रेरणा क्लासेस में अपनी क्लासें चलाते हैं। आपका नाम है मिसेज यसरब मैम जी। मैम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सूचना इंडिया में। थैंक यू सर। प्रेरणा कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आज हिंदी दिवस पे हमने यहाँ काफ़ी गोष्ठियाँ की और हिंदी दिवस पे मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। भाषा हमने सीखी सारी, पर हिंदी जैसी बात नहीं। संस्कृत से संस्कृति मिली, संस्कृत से संस्कृति मिली, हिंदी से हिंदुस्तान। पर आज अंग्रेज़ों के चक्कर में हम भूल गए अपनी पहचान। थैंक यू सो मच। तो ये थी मैम यसरब और हमारे साथ कुछ शिक्षक गण भी बने आज प्रेरणा क्लासेस गोपेश्वर से, जो कि ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आप श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में फिजिक्स के लेक्चर हैं, श्रीमान सुमित झिंकवान सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। थैंक यू सर। तो सर, आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर, संदेश ये है कि हमें जो अपनी भाषा है उस पर हमको नाच करना चाहिए और उसको हम मतलब कि उसको हमने क्या बहुत मतलब बड़ी ऊंचाई तक उसको पहुंचाना है। तो हम इस दिन हम हिंदी जो भाषा है उसकी प्रगति पर काम करते हैं, उसके विकास पर काम करते हैं। तो इस प्रकार सर। जी, धन्यवाद सर आपका। ओके, पास प्रेरणा क्लासेस गोपेश्वर से कुछ बाल कवि भी हमारे साथ बने हैं। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम अमान इमरान अली है। अच्छा, इमरान अली जी हमारे साथ बने हैं। अमान इमरान अली, आप हिंदी दिवस पे क्या कहना चाहेंगे और कुछ पंक्तियाँ, कुछ पोयम, कुछ कविताएं आप सुनाएंगे? हिंदी हमारा मान है, हिंदी ही सम्मान है, हिंदी हमारे देश की प्यारी सी पहचान है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। और हमारे साथ कुछ बाल कवियत्री भी बनी है। आप बेटा इधर आ जाइए। आपका नाम? अलिस्बा परी। अलिस्बा परी। अलिस्बा बेटा, हिंदी दिवस पे क्या कुछ कहेंगी? कहूँगी? चलो बताओ। हिंदी मेरा सम्मान है, हिंदी ही पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। वेरी गुड। और इस तरीके से आपने देखा कि आज किस तरीके से बाल मन में हिलोरे मार रही भावनाएं आज हिंदी दिवस पे, और निश्चय ही अपनी भाषा पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बहुत बड़े आपने सुना होगा, नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिनके नाम पे है, तो हिंदी के काफ़ी बड़े विद्वान और बहुत सारे कवियों ने अपना योगदान दिया है। आप चाहे मध्यकाल देखें, भक्तिकाल देखें, आप किसी भी कालखंड में देखें, चाहे इस्तावर का आप पढ़ें, हिंदी में किस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अपने मतों को रखा है। चाहे छायावाद की बात करें तो हम किसी भी, चाहे हम संत कबीर को लें, हम मीरा भाई को लें, हम रसकान को लें, और हिंदी के तमाम रीतिकाल को लें, चाहे भक्तिकाल को लें, तो हिंदी ने हर युग में करवटें बदली है। और जो मातृभाषा, और कहते हैं जिस तरीके से पुल जो है दो दिशाओं को या दो छोर को जोड़ता है, उसी तरीके से भाषा व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है। और आज हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर पश्चिम पूरब और दक्षिण तक, जहाँ तक हिंदी जाती है वहाँ तक हिंदुस्तान हमारा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को एक बार हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक। जय हिंद, जय भारत। और कुछ बाल कवि भी आज हमारे साथ बने हैं, कुछ बाल कवित्रियाँ बनी हैं। आराध्या नेगी, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? फिफ्थ। कौन से स्कूल में? SGRR पब्लिक स्कूल गोपेश्वर। अच्छा, आज हिंदी दिवस है, आपको पता है? यस सर। तो क्या कुछ कहेंगी आप हिंदी दिवस के बारे में? यस सर। हाँ, तो आप हमें बताइए थोड़ा सा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिस का सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियाँ किसी भी व्यक्ति विशेष को अपनी भाषा के प्रति आदर और प्यार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती हैं। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। थैंक यू। आपको भी शुभकामनाएं बेटा हिंदी दिवस। थैंक यू सर।